हेलो दोस्तों, लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं टॉप 5 स्टैटिक एंड डायनेमिक एमसीक्यू सीरीज जो कि यूपीएससी और यूपीपीएससी 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, एमनेस्टी इंटरनेशनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह लंदन स्थित एक गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए की गई थी। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसे 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। जी हाँ, स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, इसलिए ऑप्शन ए दोनों ही विकल्प या दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। लोथल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक था। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात जहाज घाट था या डॉक था। जी हाँ, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन सी दोनों ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न, ई कुबेर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारतीय रिजर्व बैंक का एक कोर बैंकिंग समाधान है जिसे 2012 में पेश किया गया था। जी हाँ, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसे या तो इन्फीनेट या इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। जी हाँ, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन हमें यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा कोई नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक संवैधानिक निकाय है। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंतर्गत आता है। जी हाँ, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा, इसका प्रमुख उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकना है। जी हाँ, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर हमें गलत विकल्प का चयन करना है, इसलिए हमारा विकल्प ऑप्शन बी केवल ए ही गलत है, क्योंकि यह एक संवैधानिक नहीं, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है। हमारा पांचवा प्रश्न, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य असम में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए नामबोर वन्यजीव अभ्यारण्य, जी हाँ यह स्थित है। दूसरा, लाखोवा वन्यजीव अभ्यारण्य, जी हाँ यह असम में स्थित है। बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य, जी हाँ यह भी स्थित है। लेकिन कोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य यह असम में नहीं बल्कि उड़ीसा में स्थित है। यह उड़ीसा में स्थित है, कोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। सो ऑप्शन सी जो है सही है। Thanks to all viewers and subscribers of our Last Mile Approach YouTube Hindi channel. Please like, share, subscribe and support our initiative.